हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे आज यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों की। छोटा सा टॉपिक है, आपका SSC GD का क्योंकि एग्जाम होने वाला है तो वहाँ पे इससे एक आध क्वेश्चन मिल सकते हैं, पूरी संभावना है राष्ट्रमंडल खेलों से। तो इसकी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट से देखेंगे। इसका रिविजन आप कर लेना एक दो बार जाने से पहले। मुझे तो उम्मीद है कि आपको एक बार में सारा कुछ याद हो जाएगा। तो राष्ट्रमंडल खेलों की बात करेंगे हम लोग, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। कॉमनवेल्थ की अगर हम लोग बात करें तो आप सबको पता ही होगा कि जो ब्रिटेन या तथा उसके उपनिवेश देश थे, मतलब जिस पर उसने क्या किया था, राज करके रखा था ना, जिन देशों को उसने गुलाम बना के रखा था, तो उन्हीं सारे देशों का समूह जो है उनके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता है जो हर 4 वर्ष पे आयोजित की जाती है ना, हर 4 वर्ष पे आयोजित की जाती है, 4 वर्षों पर आयोजित होती है। ये चीज ध्यान रखना। और अगर बात करें इसका जो प्रारंभ है वो 1930 हैमिल्टन, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। 1930 हैमिल्टन में होता है। हैमिल्टन कहाँ पे है? कनाडा में। तो जो है राष्ट्रमंडल जो खेल है फ्रेंड्स, वो कनाडा हैमिल्टन से स्टार्ट होते हैं। ओके, 1930 से स्टार्ट होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। इनका प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ में इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जानते थे, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। लेकिन वर्तमान में आप इनका नाम जान ही रहे हो, क्या हो गया है? राष्ट्रमंडल खेल हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गया ना। तो ये बिल्कुल आसान से इंफॉर्मेशन है, इस सबको आपको ध्यान रखना है। फिर अगर करंट की बात करें, यहाँ पे जो करंट से क्या पूछेगा, 2022 के गेम्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पूछेगा आपसे कि भाई 2022 में कौन से नंबर के गेम थे। तो 2022 में कौन से नंबर के थे? 22वें। कितना आसान है, 2022 में 22वें नंबर के गेम भी थे। बहुत आसान हो गया भाई, 2022 में 22वें हो जाएंगे। फिर बात करें कहाँ पे हुए थे, तो 22 में बर्मिंघम, याद भी करो, रट्टा मान लो ऐसे ही। 22 में बर्मिंघम, 22 में बर्मिंघम, 22 में बर्मिंघम हो गया याद। 22 में बर्मिंघम, तो बर्मिंघम कहाँ पे है? यूके में है। यूके मतलब हम यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं ना। तो 2022 में बर्मिंघम यूके में आयोजित होता है। अब 22वें नंबर के गेम जो होते हैं कॉमनवेल्थ। और फ्रेंड्स अगर इसकी बात करें तो 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक ये जो गेम चले थे, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये गेम चले थे ना, 28 जुलाई से 8 अगस्त। फिर यहाँ पे आगे देखेंगे भाई, ऑस्ट्रेलिया में जो है यहाँ पे टॉप पर रहता है, जो ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहता है, 178 मेडल टोटल जीतता है ऑस्ट्रेलिया, 178 है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका कौन रहेगा? इंग्लैंड रहेगा। तो ध्यान रखना, आपको जो फर्स्ट नंबर पे जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। दूसरे नंबर पे मेजबान था इंग्लैंड, है ना, जिसने मेजबानी की थी। और तीसरे नंबर पे कनाडा था, कनाडा है ना, तीसरे नंबर पे था। और अपना प्यारा भारत कौन से नंबर पे था? 4th नंबर पे था, चौथे नंबर पे। यही वाला आपको ध्यान रखना है। बाकी तो फर्स्ट आपसे पूछ सकता है, बाकी कुछ नहीं पूछेगा ना। तो फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखना, उसका नाम भी ए से शुरू होता है, तो कितना आसान है याद करना। ए तो पहले पे आएगा ही ना। और अपना इंडिया फ्रेंड्स किस नंबर पे? चौथे नंबर पे। इसने टोटल कितने मेडल जीते थे? 61 मेडल जीते थे, जिसमें से देखिए 22 गोल्ड हैं, 16 यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सिल्वर हो जाएंगे। और ब्रॉन्ज मेडल जो है आपके हो जाएंगे 23। मतलब हम बात करें कांस्य पदक की, कांस्य पदक 23 हैं, और जो सिल्वर मतलब चांदी वाले हैं 16 हैं, और गोल्ड वाले कितने हैं? 22 हो जाएंगे। तो कुल मिला के कितने जीते? 61। और ये सब आपको अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई अभी लेटेस्ट हुआ है और इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए ना। तो आपको अलग अलग से भी ध्यान रखना, टोटल भी ध्यान रखना। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 जो है ब्रॉन्ज मेडल मिलेंगे, कांस्य पदक मिलेंगे, है ना। इंडिया की रैंक क्या हो जाएगी? 4th नंबर की हो जाएगी। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि बताइए भाई शुभंकर क्या था। यहाँ पे शुभंकर क्या था? शुभंकर मतलब इस तरह का कोई टेडी टाइप का रहता है, जैसे यहाँ बना हुआ है। तो शुभंकर क्या था अगर आपसे पूछेगा, तो फ्रेंड्स जो शुभंकर है वो हो जाएगा पेरी द बुल। शुभंकर हो जाएगा पेरी द बुल हो जाएगा, शुभंकर आपका पेरी द बुल हो जाएगा ना। और उसके बाद यहाँ पे आदर्श वाक्य क्या था? यहाँ पे जो आदर्श वाक्य पूछेगा क्या था, तो आदर्श वाक्य हो जाएगा गेम्स फॉर ऑल। गेम्स फॉर ऑल हो जाएगा आदर्श वाक्य, जो 2022 के कॉमनवेल्थ मतलब राष्ट्रमंडल जो खेल हुए हैं उसका गेम्स फॉर ऑल क्या हो जाएगा? आदर्श वाक्य हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे देखिए एक चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे जो मैं 22 गोल्ड की बात कर रहा हूँ ना, तो अगर हो सके देखिए, जैसे अब जो बहुत मोटे मोटे हैं, जैसे मान लो पूछे कि बताओ जो महिला क्रिकेट टीम थी उसने क्या जीता, तो उसने सिल्वर जीता। आप सबने देखा भी होगा, उसने सिल्वर, ऑस्ट्रेलिया ने उसको इंडिया को हरा दिया था फाइनल में, और ऑस्ट्रेलिया गोल्ड जीत गई थी। और भारत की जो महिलाएं थी उन्होंने क्या जीता था? सिल्वर। क्योंकि क्रिकेट पहली बार इसमें शामिल हुआ था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की महिलाओं ने क्या जीता था भाई? सिल्वर यहाँ पे जीता था, राइट। इसको समझ के रखना। और बाकी जैसे निखत जरीन का नाम हो गया, और कई सारे इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे। तो गोल्ड मेडल वाले कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं, है ना। गोल्ड मेडल के अगर हो सके तो आप पढ़ लेना अच्छे से, इससे पूछ सकता है। तो 22 जो है गूगल पे आप सर्च कर लेना कि किसको किसको 22 गोल्ड मेडल मिले हैं, तो आसानी से आपको यहाँ पे मिल जाएगा ना। तो चलिए इसको सर्च करके आप लिख लेना, एक बार लिख लोगे, बस एक बार लिख के अच्छे से देख लोगे ना, तो मिलेगा तो आप जान जाओगे ना। तो इसको प्लीज कर लेना, ओके। 22 गोल्ड वाला जरूर कर लेना। फिर अगला देखेंगे उद्घाटन समारोह की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पे जैसे जो होते हैं ध्वजवाहक होते हैं,
ध्वजवाहक मतलब ओके, जान ही रहे हो आप कि जब स्टार्ट होता है गेम तो वहाँ पे क्या होता है, ध्वजवाहक के रूप में कुछ लोगों को ले जाया जाता है। तो ध्वजवाहक की अगर बात करेंगे ओपनिंग सेरेमनी में, उद्घाटन समारोह में फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपकी पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु आप सब जानते हो बैडमिंटन खेलती हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता भी था। और मनप्रीत सिंह क्या खेलते हैं भाई, ये हॉकी खेलते हैं। मनप्रीत सिंह क्या खेलते हैं, हॉकी, है ना। ओके, तो यहाँ पे मनप्रीत सिंह खेलेंगे हॉकी, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मनप्रीत सिंह हॉकी वाले हो जाएंगे। पीवी सिंधु गोल्ड मेडल जीती हैं, किसकी हो जाएंगी, आपकी ये हो जाएंगी बैडमिंटन की स्टार। ओके, फिर अगर बात करें, ये तो स्टार्टिंग वाला था, ओपनिंग सेरेमनी थी। तो ओपनिंग वाले में ध्यान रखना कौन कौन से दो नाम मैंने आपको बताया, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। और अगर क्लोजिंग सेरेमनी की बात करेंगे, समापन समारोह की बात करेंगे, तो समापन में निखत जरीन रहती हैं, निखत जरीन, और जो कि मुक्केबाज है ना, निखत जरीन हो जाएंगे मुक्केबाज। और शरद कमल हो जाएंगे, टेबल टेनिस खेलते हैं, शरद कमल, है ना, शरद कमल हो जाएंगे जो कि क्या खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं फ्रेंड। तो ये समापन समारोह में जो है ध्वजवाहक का काम करते हैं दोनों लोग, निखत जरीन और शरद कमल। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला लिखा है कि भाई अगले मतलब नेक्स्ट नंबर के जो होने वाले हैं वो आपको बताने की कब होंगे। तो जो अगले 2023 के हैं, एक्चुअली 23 के नहीं, सॉरी, क्योंकि 4 साल पे होते, तो जो भी अगले होंगे, है ना, 23 यहाँ पे गलती से लिख गया, मतलब 23वें नंबर की जो मेरा मतलब था, या 23 नहीं होगा, समझ लेना, ये 23वें नंबर हम कहना चाहते हैं कि अगले यानी कि 2000 मतलब 23वें जो गेम होंगे, 23rd ना मैं बोला हूँ, जो 23वें गेम होंगे वो कहाँ पे होंगे, तो वो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में होंगे। 23वें गेम कहाँ पे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और बात करें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, देखो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट था, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1951 में, खेल से ये वाला पूछता है गेम्स वाले में, कि पहले एशियाई जो खेल हैं वो कहाँ पे हुए थे। तो 1951 में पहले एशियाई खेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये न्यू दिल्ली में हुआ था पहले एशियाई खेल, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना जरूर से। 1951 में हुए थे, न्यू दिल्ली में हुए थे। इसी 1951 में पहला संविधान संशोधन भी होता ना, पहला संविधान संशोधन भी 9वीं अनुसूची में 1951 में किया गया था पहली बार ना। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, गोल्ड मेडल वाला आप अपने मन से देख लेना, ये आसानी से आपको याद हो गया होगा। 1930 हैमिल्टन कनाडा में स्टार्ट होता है। 2022 वाला आपने देख लिया, 22 बर्मिंघम में होता है, 22वें नंबर का भी रहता है। और ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे रहता है, नंबर ए पे, तो आपको आसानी से याद भी हो गया था, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। नंबर 1 पे इंग्लैंड, अपना इंडिया चौथे पे। 61 टोटल है, 22, 16, 23 का कॉम्बिनेशन है, देख लेना। पेरी द बुल शुभंकर है। गेम्स फॉर ऑल यहाँ पे आदर्श वाक्य हो जाएगा। जो उद्घाटन समारोह होता है वहाँ पे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक रहते हैं, और जो है निखत जरीन और शरद कमल समापन समारोह में ध्वजवाहक का काम करते हैं। और अगले जो 23वें नंबर के हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। यही सारी बातें थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।